पहला पार्ट चल रहा था आपका 12th क्लास का पहला पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, अब इसमें हमने कई लेक्चर पढ़ लिए। इसके बाद अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आयनिक ठोसों में कौन कौन से दोष होते हैं। तो आयनिक ठोसों में दोष कौन कौन से होते हैं, त्रुटियां क्या होती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक से एक सवाल आना पक्का है, तो उसको ध्यान से समझो पहले। ठीक है, आयनिक ठोसों में कौन कौन से दोष होते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जब हम क्रिस्टल जालक बनाते हैं तो आपको पता है पार्टिकल्स को हम जमाते हैं, जिसको क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो क्लोज पैकिंग की जाती है, पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल रख दें क्लोजेस्ट तरीके से, हम ऐसे व्यवस्थित करते हैं। तो कई तरीके हैं इनको व्यवस्थित करने के, उसको क्लोज पैकिंग कहते हैं। ऐसे हमने पार्टिकल जमा दिए तो इनमें कई त्रुटियां बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं, जैसे मान लो कोई पार्टिकल आया ही नहीं इसमें, जहां जमना चाहिए था वहां जमा ही नहीं। एक तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो जाए कि इसके बीच में जो स्पेस है उसमें जाके कोई छोटा मॉलिक्यूल इंसर्ट हो जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, या इनमें से ही कोई जो जम रहा था वो छोटा हो, वो उसमें जाके इंसर्ट हो जाए। इस तरीके से बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। इसके अलावा जैसे मान लो उसमें कोई इम्प्योरिटीज मिला दी जाए तो वो बीच में आ जाए, या इनके कणों को हटा के उनके कण आ जाए इम्प्योरिटीज के। इस तरीके से कई प्रकार के दोष होते हैं। तो इनको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, देखो आयनिक ठोसों में दोषों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भाग हैं, एक तो है रस समीकरणमिति दोष, रस समीकरणमिति दोष। ठीक है, दूसरा होता है रस समीकरणमिति, रस समीकरणमिति दोष। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो ये कैसे कहते हैं, ये कब बनता है, ये कब बनता है, और ये दोष कब बनता है। तो वो संभावना ही है जो उस दोष में कहलाती है। तो एक तो संभावना ऐसी बने कि पार्टिकल्स आ जाएं चले जाएं, लेकिन धनायन का और ऋणायन का जो रेशो है वो रेशो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो रेशो चेंज नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि वो रस समीकरणमिति दोष है। अगर मान लो किसी डिफेक्ट की वजह से ये रेशो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव जो आयन है उसका रेशो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रेशो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम एरस समीकरणमिति दोष कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संभावना है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। रस समीकरणमिति में कौन कौन सी संभावना हो सकती है जिससे ये चेंज ना हो, ठीक है, रेशो चेंज ना हो लेकिन उसमें त्रुटि बन जाए। ठीक है, तो वो संभावनाएं होती है। इम्प्योरिटीज में क्या होता है, इसमें हम एक्स्ट्रा कोई पदार्थ डालते हैं, किसी शुद्ध पदार्थ में दूसरा पदार्थ डालते हैं और उनकी संयोजकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे NaCl में क्या डाल दिया, SrCl2 की अशुद्धि डाल दी, तो 2 Na+ के स्थान पर एक क्या आ जाएगा, Sr+2, तो एक जगह खाली रह जाएगी उसकी, तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो संयोजकता इसकी है वो संयोजकता डालने वाले की नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अगर NaCl में KCl डाल दूं तो Na+ जितने जाएंगे उतने K+ आ जाएंगे, तो उससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। एक चीज और नोट करके ध्यान रखना, क्या ध्यान रखने वाली बात है कि कोई सा भी दोष उत्पन्न हो, दोष उत्पन्न होने से कभी भी आयनिक क्रिस्टल का आवेश चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो आयनिक ठोस होते हैं वो हमेशा निरावेशित ही होते हैं। ठीक है, यानी जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है आपको। कोई सा भी दोष उत्पन्न हो,
चार्ज हमेशा सेम रहेगा, चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं कि चार्ज प्लस वाला ज्यादा हो जाए माइनस वाला ज्यादा हो जाए, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इनमें क्या क्या संभावना हो सकती है देखो जरा। फर्स्ट मैं ऐसे कह दूं, जैसे मैंने यहाँ कोई NaCl या कोई भी आयनिक क्रिस्टल बना दिया, ये आयनिक क्रिस्टल है और इसमें पार्टिकल्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब इनमें आयनों की संख्या यानी सेम होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं रेशो सेम होना चाहिए। तो माना यहां धनायन नहीं जमा, तो उतनी ही संख्या में ऋणायन भी नहीं जमेगा। मान लो ये कह दें हम कि जब हमने क्लोज पैकिंग की तो एक धनायन नहीं जुड़ा, धनायन के स्थान पे जहां आना चाहिए था वो नहीं आया, और जहां ऋणायन आना चाहिए था एक ऋणायन भी नहीं आया। तो यदि समान संख्या में, पहली संभावना क्या हो सकती है, यदि समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन जालक से क्या हो जाते हैं, जालक से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कौन सा दोष कहते हैं, इसका नाम दे दिया, इसका नाम है शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष है, शॉर्टकी दोष। ठीक है, तो शॉर्टकी दोष उसे कहते हैं जिसमें समान संख्या में धनायन ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। दूसरी क्या संभावना हो सकती है देखो, अगर मान लो ऐसे आपका कोई आयन नहीं गया, बल्कि इसमें जो आपका धनायन है वो अपने स्थान से चला गया लेकिन ऋणायन नहीं गया, तो इसका रेशो तो चेंज हो जाएगा, तो धनायन को बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो क्या हुआ, धनायन बाहर निकल गया और वापस आके किसमें चला गया, अंतराकाशी स्थान में चला गया। इसको अंतराकाशी स्थान कहते हैं। ठीक है, अंतराकाशी स्थान में आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ गया, डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं। तो इससे भी इम्प्योरिटीज बन गई। अब यहाँ पर देखो इनका रेशो चेंज नहीं हुआ, धनायन जितने हैं उतने ही, बस धनायन अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चला गया, रिक्तिका में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके का जो दोष होता है इसको हम कहते हैं सेकंड संभावना। फर्स्ट संभावना तो ये हो गई, सेकंड क्या हो सकती है कि धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है या आ जाता है। ठीक है, कौन सा दोष कहलाता है, इसका नाम है फ्रैंकेल दोष। कौन सा दोष है, फ्रैंकेल दोष। बड़े महत्वपूर्ण दोष हैं दोनों, इनमें से एक जरूर आता है। ठीक है, शॉर्ट की उसे कहते हैं जो समान संख्या में धनायन ऋणायन बाहर चले जाते हैं। अब समान संख्या का मतलब एक एक का जाना ही फिक्स नहीं है, दो दो जा सकते हैं, तीन तीन जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि धनायन अपने स्थान को छोड़कर कहाँ जाए, अंतराकाशी स्थान में आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे साहब ऋणायन को क्यों नहीं लेके आए, क्या ऐसा हो सकता है, तो ऋणायन कभी भी अंतराकाशी स्थान में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ऋणायन का साइज बहुत बड़ा होता है और धनायन का साइज बहुत छोटा होता है। कैसे होता है देखो, रिएलिटी में ये जो आयनिक यौगिक बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। देखो ये तो आपके ऋणायन हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में ऐसे धनायन होता है इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये है और ये ऋणायन है आपके, इस तरीके से आयनिक यौगिक बनते हैं। अब आप सोच के देखो कि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, माना जैसे यहां हमने ऋणायन लिख दिए तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया। ठीक है, तो इस स्थान में क्या ऋणायन आ जाएगा, क्या संभव ही नहीं है, ऋणायन का साइज तो बहुत बड़ा है और ये जो रिक्तिका है वो बहुत छोटी है। इस रिक्तिका में केवल धनायन आ सकता है लेकिन ऋणायन कभी भी नहीं आ सकता। तो रस समीकरण विधि में ये दो दोष पाए जाते हैं। कौन सा,
शॉटकी दोष और दूसरा फ्रैंकेल दोष। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं अरस समीकरण गति में कौन कौन सी संभावना हो सकती है। इसके अलावा रस समीकरण गति में और कोई संभावना नहीं होती। नेक्स्ट देखो आगे, अब हम देखते हैं अरस समीकरण गति दोष। इसमें क्या करेंगे, या तो धनायन ज्यादा हो जाएगा और या फिर ऋणायन ज्यादा हो जाएगा, यानी इनका जो रेशो है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो रेशो चेंज होने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, या तो धनायन ज्यादा हो जाए किससे, ऋणायन से, या फिर ऋणायन ज्यादा हो जाए किससे, धनायन से। ठीक है, या फिर क्या हो जाए, ऋणायन ज्यादा हो जाए धनायन से। दो ही तो तरीके हैं रेशो चेंज होने के। रेशो ज्यादा हो सकता है, रेशो कम भी हो सकता है। अब वो रेशो किसी भी आधार पर लिया जा सकता है। यहाँ फिक्स नहीं है कि पॉजिटिव में नेगेटिव का भाग लगा के ही रेशो निकालेंगे या नेगेटिव में पॉजिटिव का भाग लगा के ही रेशो निकालेंगे। रेशो दोनों की संख्या का अनुपात कहलाता है। अब वो किसको किस में भाग दे रहे हैं उसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ दो काम हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव आयन ज्यादा हो सकता है या नेगेटिव आयन ज्यादा हो सकता है। ये तो दो संभावना हो सकती है। ठीक है, अब देखो जिसमें पॉजिटिव आयन ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं धातु आधिक्य दोष। क्या कहते हैं, धातु आधिक्य दोष। क्यों कहते हैं धातु आधिक्य दोष, आपको पता है कि जब आयनिक यौगिक बनते हैं तो एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो चूंकि पॉजिटिव जो है वो वास्तव में धातु ही तो है, तो धातु बढ़ रही है इसका मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा, तो पॉजिटिव बढ़ रहा तो धातु बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव यदि ज्यादा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं उसमें धातु ज्यादा है, इसलिए इसका नाम है धातु आधिक्य दोष। दूसरा क्या कहलाता है, धातु न्यूनता दोष। न्यूनता दोष यानी यदि पॉजिटिव नेगेटिव से कम हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है अधातु आधिक्य दोष भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अधातु आधिक्य दोष। क्यों, क्योंकि देखो ऋणायन जो होते हैं वो अधातुओं के होते हैं, इसलिए अधातु बढ़ जाएगी ऋणायन अगर ज्यादा होगा तो। ठीक है, इस तरीके के दोष होते हैं दो प्रकार के। अब इनमें क्या संभावना हो सकती है, जरा इसको देख लेते हैं, बता दो उसको पूरे को। ठीक है, देखो धातु आधिक्य दोष में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, धातु आधिक्य दोष। अभी तो पहले दोषों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनके प्रॉब्लम्स करेंगे, कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखो धातु आधिक्य दोष, हमने कहा यदि पॉजिटिव आयन किसी भी प्रकार से ऋणायन से कैसा हो जाए, संख्या में ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो उसको धातु आधिक्य दोष कहते हैं। कैसे हो सकता है, जरा देखो, ये कोई हमने आयनिक क्रिस्टल लिया, ठीक है, ये कोई हमने आयनिक यौगिक ले लिया जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या हो सकता है, देखो पॉजिटिव बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ जाए, तो पॉजिटिव आपको पता है अंतराकाशी स्थान में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अंतराकाशी स्थान इतना स्पेस तो रखता ही है कि पॉजिटिव उसमें आ जाए। तो एक संभावना तो ये बन सकती है, एक संभावना क्या बन सकती है कि पॉजिटिव जो है वो आपका एक्स्ट्रा पॉजिटिव, इनके अलावा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये तो फिर फ्रैंकेल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बाहर से एक्स्ट्रा पॉजिटिव जो इसी का है वो अंतराकाशी स्थान में आ जाए। अब आपको पता है जब पॉजिटिव आएगा तो न्यूट्रलिटी भंग हो जाएगी, यानी चार्ज ज्यादा हो गया पॉजिटिव, तो इसके चार्ज को तो न्यूट्रल करना है, पहले ही बता दिया हमने चार्ज न्यूट्रल रहना चाहिए। तो ये क्या करता है, दूसरे स्थान पर अंतराकाशी स्थान में इतने ही चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उसके चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का वेट बहुत कम होता है। ठीक है, 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम तो बहुत कम होता है वेट, तो इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है और उसका साइज भी बहुत छोटा होता है, तो ये तो आ सकता है।
ठीक है। तो पहली संभावना ये हो जाती है धातु आधिक्य दोष में कि एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव है वो आपका अंतराकाशीय स्थान में आ जाए और उसकी न्यूट्रलिटी बनाने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी अंतराकाशीय स्थान में आ जाए। संभावना नंबर सेकंड क्या हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, देखो पॉजिटिव बढ़ाने का दूसरा तरीका यह है कि नेगेटिव को कम कर दें। भाई सीधी सी बात है, हमारे पास ये दो लाइन है और दो लाइन में से मैं कहूँ इस लाइन को बड़ा करना है तो उसके दो तरीके, या तो इसको खींच कर बड़ा कर दो है, या फिर इसको काट कर छोटा कर दो। तो धनायन बढ़ाने के भी दो तरीके, या तो एक्स्ट्रा धनायन ले आओ या फिर ऋणायन को कम कर दो, ठीक है। तो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि यदि इस संभावना में क्या होगा, देखो सेकंड वाली में पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से जुड़े हुए हैं, आयनिक क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से होते हैं। तो मैंने कहा दूसरी संभावना में कि नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया। अब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज पूरा गया तो नेगेटिव यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो न्यूट्रलिटी भंग हो गई। न्यूट्रलिटी बनानी है इसकी। अब न्यूट्रलिटी बनाने के लिए क्या करें, क्या मैं ऋणायन को अंदर ले आऊं है या फिर इलेक्ट्रॉन को अंदर ले आऊं जिससे नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाए। तो वास्तव में ऐसा ही होता है। क्या होगा कि ये जब ऋणायन यहां से बाहर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने स्थान पर छोड़कर चला जाएगा और खुद उदासीन अवस्था में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, देखो जैसे माना ये कौन है Cl माइनस, तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा Cl2 के रूप में ये बाहर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपने स्थान पर छोड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसे दूसरी संभावना हो सकती है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां जहां पर इलेक्ट्रॉन अपने ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाएगा उसको एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है फोरजेंटर। क्या होता है इसका मतलब, फोरजेंटर। फोरजेंटर का मतलब होता है रंग कारक। और इसी वजह से ये यौगिक गर्म करने पर रंगीन प्रवृत्ति शो करते हैं। जैसे सवाल आता है कि NaCl को गर्म करने पर पीला रंग हो जाता है इसका, NaCl का क्यों हो जाता है, वो इसी वजह से हो जाता है, ठीक है। बाकी एक कौन सा है, धातु न्यूनता दोष, ठीक है। एक वो और बच रहा है, उसको और देख लेते हैं उसमें क्या संभावना हो सकती है। देखो धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष, इसमें क्या हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज आपका नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से कैसा हो, ज्यादा हो। तो इसमें भी ऐसे ही दो संभावना बन सकती है कि साहब नेगेटिव को अंदर ले आओ है और नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव अंदर ले आओ। तो पॉजिटिव तो आ सकता है लेकिन नेगेटिव संभव नहीं है कि नेगेटिव अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये संभावना तो आपकी बन ही नहीं सकती कि नेगेटिव अंदर आ जाए। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि हम पॉजिटिव को कम कर दें। क्या कर दें, पॉजिटिव को कम कर दें, तो उससे नेगेटिव बढ़ सकता है। जैसे माना हमने इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव वाले पार्टिकल जोड़ दिए, आयनिक क्रिस्टल बन गया। तो यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ कि पॉजिटिव यहाँ से बाहर चला जाए और पॉजिटिव अगर बाहर चला गया तो न्यूट्रलिटी भंग हो गई। अब न्यूट्रलिटी बनाने के लिए क्या करेगा, दूसरा जो पॉजिटिव है वो अपनी संयोजकता बढ़ा लेगा जिससे न्यूट्रलिटी बनी रहेगी और पॉजिटिव इसमें कम हो जाएगा। इसे हम धातु न्यूनता दोष कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी केवल इसमें एक संभावना हो सकती है, ये संभव नहीं है क्योंकि नेगेटिव चार्ज कभी भी इसमें अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। इस तरीके से तो ये आपके दोष हो गए। इसके बाद आता है आपका अशुद्धि दोष, उसको अगली वीडियो में समझाएंगे, ठीक है।